हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 4 जनवरी 2026 का दिन बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि माघ महीने का प्रथम दिन है, प्रतिपदा तिथि है। साथ के साथ इस दिन रवि पुष्य नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहा है। आप जानते होंगे 27 नक्षत्रों में रवि पुष्य नक्षत्र सबसे श्रेष्ठ और दुर्लभ माना जाता है। मैं पंचांग में से पढ़ रही हूँ, उसमें लिखा हुआ है इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। त्रिपुष्कर योग बहुत सुंदर रूप में इस दिन प्राप्त हो रहा है। राजयोग का निर्माण हो रहा है और साथ ही पुनर्वसु नक्षत्र है जो कि इस दिन को बहुत सुंदर और बहुत श्रेष्ठ बना रहा है। यह दिन आपके जीवन में चमत्कारी रूप से कार्य कर सकता है। कैसे, किस स्वरूप में, ध्यान से सुनिएगा। मैं हमेशा पहले ही आपको अपने ज्योतिष ज्ञान के आधार पर और साथ के साथ उपाय नियम के माध्यम से श्रेष्ठ जानकारी देती हूँ। पहले मेरे बनाने का उद्देश्य है ताकि आप पूरी तैयारी के साथ इन उपायों को कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आप सभी को वीडियो दिया है कि कैसे आप सभी सर्वश्रेष्ठ रूप में आद्रा नक्षत्र के निमित्त उपाय कर सकते हैं। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वह श्रेष्ठ वीडियो है और आपके लिए बहुत काम का रहेगा। तो आज हम 4 जनवरी की इस वीडियो में बात कर रहे हैं। यह दिन दुर्लभ है और जैसा कि आप सभी जानते होंगे इस नक्षत्र के स्वामी अधिष्ठाता देवता बृहस्पति कहे गए हैं। साथ के साथ इस नक्षत्र के स्वामी शनि देवता भी कहे गए हैं। शनि राहु संबंधी परेशानी या स्थिर लक्ष्मी का अगर आप घर पर वास करना चाहते हैं, रविवार का दिन होने के कारण सूर्य देव इस सुंदर दिन के स्वामी हो गए हैं, तो इस दिन को आप खास बनाइए। देवगुरु बृहस्पति शनि देवता की कृपा होगी, माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर परिवार पर वास करेगी, तो जीवन में चमत्कार तो होना ही है। दुर्लभ संयोग में किया गया कोई भी काम कभी निष्फल नहीं जाता। तो कैसे इस दिन को खास बनाएं, ध्यान से सुने। सबसे पहले इस दिन आप सभी को सुंदर रूप में जल्दी उठने का प्रयत्न करना। रविवार को जल्दी उठ भी नहीं सकते हैं तो भी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार, यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार सबसे पहले सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल जरूर चढ़ाएं। बहुत सुंदर, क्योंकि माघ का महीना है, प्रतिपदा है। सुंदर रूप में सूर्य स्तुति, जल्दी उठकर स्नान करना, काले तिल डालकर गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करना सदा सर्वदा खुशियां प्रदान करने वाला कार्य होता है। माघ का महीना है, भाग्य रेखाएं प्रबल होने के लिए कई तरह के श्रेष्ठ नियम लिए जाते हैं जो कि चमत्कारी रूप में सदा सर्वदा इस जन्म के साथ साथ हमारे साथ हमेशा के लिए वह रहते हैं। तो कोई ना कोई नियम इस माघ महीने में जरूर लीजिए। कोई नियम नहीं ले सकते तो प्रथम दिन भोर में अर्थात जल्दी सूर्य उदय से पहले पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से, पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर ही गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करें। सूर्य स्तुति करने के बाद आप श्रेष्ठ कार्य जरूर करें, जैसे कि घर के मंदिर में आप माता लक्ष्मी के निमित्त घर पर आप सुंदर रूप में, सबसे पहले यह जान लीजिए कब से कब तक है। 4 जनवरी रविवार को यह पुष्य नक्षत्र आरंभ हो रहा है 3:11 से और इसका समापन होगा 5 जनवरी को यह 1:25 के आसपास हमें प्राप्त हो रहा है। तो रविवार का दिन भी है आपके पास और साथ ही सोमवार का दिन भी है। तो आप सभी को सबसे पहले, जैसा कि इस दिन किसी भी पेड़ की जड़ को धारण करना सबसे सुंदर माना जाता है और माता लक्ष्मी के मंत्र का सुंदर सुमिरन करना, साथ के साथ माँ लक्ष्मी की स्तुति सबसे श्रेष्ठ फल देती है। इसी में सबसे पहले, जैसे कि आपके घर पर व्यापार संबंधी कोई परेशानी है, पति बच्चे उनका स्थिर चित्त मन नहीं है या किसी न किसी तरह से परेशान है, तो सबसे पहले जो गुरुजी बताते हैं उपाय वह बता रही हूँ। उसके साथ साथ अन्य उपाय भी सुनते हुए जाइएगा। आपके घर पर शिवलिंग है तो सुंदर है, नहीं तो महादेव के मंदिर में आप सभी को लेना है एक पान का पत्ता। ठीक है। अब रविवार का दिन है, पीपल वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाना नहीं होगा, पीपल पेड़ की आसपास नहीं जाया जाता है। ऐसी स्थिति में आप पान का पत्ता कहीं से लेकर आइए, बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाता है। अपने पति या बच्चों के हाथ से यह कार्य स्वयं वह नहीं कर पाते तो उनका नाम गोत्र बोलकर अपने घर के मंदिर में जो शिवलिंग विराजित है या महादेव के मंदिर में इस दिन गन्ने का रस, जो कि गन्ना माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ माना जाता है, गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाने से, अनार का रस शिवलिंग पर चढ़ाने से धन बरकत में वृद्धि होती है। आप घर के सदस्यों का स्मरण कर कर कि वह शिवलिंग पर यह चीज चढ़ा रहे हैं, ऐसा मन में भाव करें। स्वयं अपने हाथ से, जैसा आपसे बन पड़े, जितनी जो है अवस्था में हो, जिस भी अवस्था में हो, आप सभी को सरल भावना से शिवलिंग पर या तो गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए या आप सभी कमल गट्टा
यह कठिनाई रहती है, जैसे गन्ने का रस, अनार का रस नहीं मिल पाता है, तो साधारण सरल तरीके से कमल गट्टा हर घर में होता है, यह स्थिर लक्ष्मी के लिए माना जाता है। आप जल के लोटे में लाल चंदन और थोड़ा सा कमल गट्टा डालकर शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं। इसके साथ साथ गुरुजी बताते हैं, एक पान का पत्ता लीजिए, उससे चंदन, पीला चंदन, लाल चंदन, जैसी भी व्यवस्था हो, पान के पत्ते में 3 बिंदी लगाइए। ठीक है, चाहे तो नाम लिख सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला नाम आपको माँ पार्वती का लेना है, दूसरा महादेव का लेना है नाम, तीसरा जो है बिंदी आपको माँ सरस्वती के नाम से उस पान के पत्ते पर लगा देनी है। चाहे तो बिंदी लगा दे, चाहे तो नाम लिख दीजिए। जो कार्य होना है, जैसे कि आपका कोई विवाह का अड़चन है, पढ़ाई का या कोई अन्य दिक्कत है, आप मन में वह भाव करते हुए जब यह 3 देवताओं के नाम लेंगे, माँ सरस्वती, शिव और पार्वती, तब अपना नाम, अपना गोत्र बोलिएगा और अपनी कामना बोलिएगा, जो काम अटका हुआ है, और इस पान के पत्ते को 3 बिंदी लगाकर 3 देवताओं का ध्यान कर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, सरल काम है और अनंत गुना लाभ इसका मिलता है। शिव स्तुति कभी खाली नहीं जाती। इस तरह के श्रेष्ठ नक्षत्र दुर्लभ संयोग में तो यह चमत्कार के रूप में कार्य करती है। यह काम आपने कर लिया। दूसरा काम, आप सभी को सुंदर रूप में इस दिन नारियल जो कि धन लक्ष्मी को खींचता है और सदा सर्वदा स्थिर लक्ष्मी वास कराता है। व्यापार नहीं चलता है, हरी बीमारी से परेशान है, कोई दिक्कत नहीं, घर पर रहकर सरल विधि से माँ लक्ष्मी की फोटो प्रतिमा के आगे आप चंदन से और हल्दी से तिलक लगाएं, उनके निमित्त दीप दान करें और श्री नारायण की मूर्ति के समक्ष भी दीपदान इत्यादि कर लाल फूल, पीला फूल इत्यादि उन्हें समर्पित कर बाजार से एक नारियल लेके आए। सरल विधि से, जिनके व्यापार नहीं चल रहा, ऑनलाइन ऑफलाइन दिक्कत है, और एक आप सभी को चंदन लेना है, दीपदान कर खीर इत्यादि का भोग लगाकर, खीर बहुत प्रिय है श्री नारायण और माता लक्ष्मी को, तो विशेष स्थिति में यह भोग जरूर लगाना चाहिए। आप सभी को एक नारियल लेना है, नारियल में आप सभी को श्री लिखना है। ठीक है, आप श्री लिखिएगा या स्वास्तिक बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। इस दिन तो बहुत सुंदर रूप में कई तरह की जड़ धारण की जाती है, श्री यंत्र को स्थापित किया जाता है, कनक धारा स्रोत का पाठ किया जाता है, मंत्र माता लक्ष्मी के जो सबसे श्रेष्ठ मंत्र होते हैं उनका जाप किया जाता है, अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार कार्य किए जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो सरल विधि से या तो लाल चंदन या हल्दी ले लीजिए या चंदन ले लीजिए या कुमकुम है, जो भी आपके पास है, घर पर आप सभी को एक लाल वस्त्र में जो नारियल है आपने रखना है और दीपदान कर कनक धारा स्रोत को पढ़कर उस नारियल के ऊपर मौली लपेटकर एक सुंदर स्वास्तिक बनाना है और अपने घर पर जो भी दुकान है, व्यापार स्थल का जो गल्ला है, वहाँ पर श्री सुक्तम का पाठ कर भोग प्रसाद लगाकर यह जो स्वास्तिक है जिस पर मौली आपने बांधी है, नारियल बांधा हुआ है कहने का अर्थ है, इसे एक लाल वस्त्र में रखकर अगर इस दुर्लभ श्रेष्ठ और अद्भुत पुष्य नक्षत्र की शुभ बेला में माघ महीने के प्रथम दिन अगर आप स्थापित कर लेते हैं तो यह श्री यंत्रों और माता लक्ष्मी के श्रेष्ठ यंत्रों को स्थापित करने का सबसे सरल मार्ग कहा गया है। हर घर में, हर स्वरूप में हमें नारियल मिल जाता है, तो पुष्य नक्षत्र जब भी आए ना, घर पर स्थिर लक्ष्मी का वास हो, धन आगमन की राह खुले, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर पर या दुकान गल्ले इत्यादि पर यह सरल काम, लाल वस्त्र जो माँ लक्ष्मी को प्रिय है और श्री सुक्तम का पाठ कर स्वास्तिक बनाकर मौली बांधकर सरल विधि से पूजन अर्चन कर जो भी स्थापित करता है वह माँ लक्ष्मी को अपने घर पर स्थापित करने का और श्रेष्ठ वास कराने का श्रेष्ठ कार्य करता है। तो पहला और दूसरा यह कार्य आप जरूर कीजिएगा। तीसरा सबसे सरल काम, अगर आप नारियल नहीं कर सकते हैं तो श्री लिखकर कई लोग या तो पीपल पेड़ की पत्ती या बरगद के पेड़ की पत्ती, या तो पीपल पेड़ की पत्ती आज ही ले आइए, पहले ही वीडियो पब्लिश कर रही हूँ, तो आप ले आइए या तो पीपल का पत्ता या बरगद का पेड़ या पान का पत्ता, यह तीनों वृक्ष सबसे उत्तम माने जाते हैं। घर पर माता लक्ष्मी को सुंदर रूप में इसे समर्पित करें और श्री सुक्तम का पाठ कर या माता लक्ष्मी के कोई भी मंत्र, जैसे ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, इस मंत्र का या माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करते हुए एक पान के पत्ते में या पीपल या बरगद के पेड़ जो पत्ता है उसको माता लक्ष्मी के श्री चरणों में चंदन से या कुमकुम से या हल्दी से श्री लिखकर या स्वास्तिक बनाकर माता के चरणों में 1-2 घंटा रखे। पूजा आराधना मंत्र जाप होने के बाद
इस पत्ते को भी अपने दुकान व्यापार स्थल पर कहीं भी श्रेष्ठ रूप में रखा जाता है तो कहा जाता है उस घर में अन्न धन्य के भंडार भरते हैं। इतनी महत्वता है इस श्रेष्ठ और अद्भुत पुष्य नक्षत्र की। तो कोई ना कोई एक दो काम तो कर ही लीजिएगा, लाभ तो मिलता ही है। इसके साथ साथ पुष्य नक्षत्र में किसी पेड़ की जड़ को धारण करना, जैसे केले पेड़ की जड़ को धारण करने से बहुत सुंदर पुखराज पहनने के समान फल मिलता है। तो केले वृक्ष की जड़ को आप लाकर पूजित कर सबसे पहले केले वृक्ष की जड़ में आप कच्चा दूध हल्दी समर्पित करें, भोग प्रसाद समर्पित कर प्रार्थना कर आप केले पेड़ की जड़ को थोड़ा ले आइए, किसी पीले वस्त्र में रखकर अपने घर पर श्री नारायण और माता लक्ष्मी के समक्ष मंत्र जाप कर किसी पीले वस्त्र में इसे लपेट कर पीले धागे के साथ अगर अपने गले में धारण करते हैं, जिनके विवाह बौद्धिक विकास नहीं है, शारीरिक मानसिक आर्थिक तंगी चल रही है, हर स्वरूप में परेशान है, तो उन्हें केले वृक्ष की जड़ को इस पुष्य नक्षत्र की दुर्लभ श्रेष्ठ बेला पर धारण करना चाहिए। पीले वस्त्र पीले धागे में महामंत्रों का, माता लक्ष्मी या श्री नारायण के मंत्रों का जाप करते हुए अभिमंत्रित कर गले में पहनने से बड़े से बड़े रोग कटते हैं, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है, बौद्धिक कला का विकास होता है, पारिवारिक सुख मिलते हैं और जीवन में स्वतः ही सब सुख मिल जाते हैं। तो यह कार्य आप जरूर करें। इस दिन पुष्य नक्षत्र में सोना चांदी खरीदना या कोई रत्न धारण करना, मंत्रों का जाप करना, कोई दिव्य पुस्तक घर खरीद कर लाना, चने की दाल स्वर्ण समान मानी जाती है उसे खरीद कर लाना, चांदी सोना अपनी इच्छा अनुसार खरीद कर लाना शुभ माना जाता है। परंतु पुष्य नक्षत्र को श्राप मिला हुआ है, इसमें वैवाहिक काम नहीं होते हैं। अन्य कोई भी शुभ काम जैसे मकान दुकान की रजिस्ट्री इत्यादि भी इस पुष्य नक्षत्र में अद्भुत फल देती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो माघ महीने की कथा इत्यादि सुने, भगवान का नाम जाप करें, श्री नारायण महादेव की पूजा करें, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और प्रार्थना करें, दीप दान करें, इसका भी फल तो मिलता ही है। तो कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें, लाभ मिलेगा। राधे राधे जी, जय श्री कृष्ण।